बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बीफ बिरयानी की रेसिपी। एक्चुअली मुझसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट की गई थी चिली मिली की जानिब से कि प्लीज़ बीफ बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। तो चिली मिली आपके लिए ये बीफ बिरयानी की रेसिपी हाजिर है। देर के लिए माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन मुझे याद था कि आपके लिए बीफ बिरयानी बनानी है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। बीफ बिरयानी के लिए बीफ लिया है मैंने छोटी बोटियों के अंदर। ये 750 ग्राम्स है। इसमें 2 से 3 मैंने हड्डी वाली बोटियां ली हैं, बाकी तमाम की तमाम रूखी हैं। उसके अलावा 2 लार्ज साइज़ की अनियन हैं जो बहुत फाइन स्लाइस कर ली हैं मैंने। 2 लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ हैं जो बहुत फाइन राउंड शेप में कट कर लिए हैं। पुदीना जाएगा इसके अंदर 1 गड्डी, हरा धनिया जाएगा इसके अंदर 1 गड्डी, हरी मिर्ची जाएंगी इसके अंदर 10 अदद, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है वो जूलियन कर लिया है मैंने। उसके अलावा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, दही जाएगा 1 कप, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर फूड कलर। आज बिरयानी के लिए मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली मैं लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ करती हूँ। तो 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 लौंगे और 5 छोटी इलायचियाँ डाल के मैंने इनको बॉईल किया है। और उससे पहले मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। नमक जो है वो इसके अंदर मैं बॉईल करते हुए, अगर 2 कप चावल लिए हैं मैंने, तो मैं 2 कप चावलों के लिए 2 चम्मच चाय के चम्मच नमक लूँगी और 2 चम्मच ही मैं पानी के लिए भी लूँगी। यानी टोटल मैंने 4 चम्मच नमक डाल के इसको बॉईल किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हुए हैं। उसके अलावा जो मसाले इसमें जा रहे हैं, 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिए का पाउडर ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें पिसी हुई मिर्च ले रही हूँ, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर नमक जाएगा, आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। और इसके अंदर जो गरम मसाले होल स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर जो गरम मसाला हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून भर के, आधा टीस्पून जाएगा इसमें साबुत काली मिर्चें, 8 अदद इसमें लौंगे डाली हैं मैंने, 6 अदद इसमें छोटी इलायचियाँ हैं, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, आधा जावित्री का फूल है, आधी जायफल है। उसके अलावा 4 छोटे तेज पत्ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेके उसके अंदर मैं प्याज लाल करूँगी और इस प्याज को गोल्डन करके और मैं निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी इसी के अंदर छोड़ दूँगी। तो प्याज हमारी लाल हो गई है। इसमें से हम आधी प्याज जो है वो निकाल लेते हैं। और अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा गोश्त। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से जो बेसांदा पानी निकलता है वो सारा निकल के खुश्क हो जाए। अच्छे तरीके से गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर चले जाएंगे तमाम मसाले, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा आधा कप पानी ताकि इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भुना जा सके, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी टाइम पे मैं इसके अंदर तमाम गरम मसाले ऐड कर दूंगी। और एक चीज़ जो गरम मसालों के साथ साथ मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ये 6 अदद ड्राइड प्लम है, यानी कि आलू बुखारे। ये शुरू में मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये भी इसके अंदर जाएंगे।
ये तमाम गरम मसाला भी साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले गोश्त के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हाथ में डाल दूंगी दही, बहुत अच्छे से फेंट के। और इसे भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे। इतनी देर अब इस गोश्त को मैं भून रही हूँ तेज आंच के ऊपर कि दही का तमाम पानी जो है वो जो रिलीज हुआ है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे तरीके से भुना हुआ मसाला रेडी हो जाए। तो दही बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 गिलास पानी गोश्त को गलाने के लिए। और अब इसे ढक के तकरीबन 45 मिनट के लिए हम पका लेंगे, या जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। पानी को इसमें कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आप जिस तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता है कितना पानी डालना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त हमारा तकरीबन 3/4 गल चुका है, थोड़ी सी कसर बाकी है इसके अंदर। अब इसमें इस टाइम के ऊपर मैं शामिल कर दूंगी अदरक, साथ ही चली जाएंगी ये हरी मिर्चें। उसके बाद हम ये टमाटर इस तरीके से ऊपर बिछा देंगे। मैंने इसको पकाने के बाद इसके अंदर से आप देख लीजिए ये ऑयल जो है ये ऊपर से अलहदा कर लिया है, ये मैं चावलों के ऊपर डालूंगी। मैंने इसको पकने के बाद इसका ऑयल जो है वो ऊपर से अलहदा कर लिया है। तो ये टमाटर चलेगा इसके अंदर। अब हम इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर वापस छोड़ देंगे। 5 मिनट अच्छे तरीके से पका के ये मिर्चें और टमाटर जो हैं ये मैंने बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए हैं और पानी जो है वो तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज, फिर जाएगा इसमें हरा धनिया, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना, और फिर इसके ऊपर मैं इसमें चावल जो है उसकी तह लगा दूंगी। चावल की तह सेट करने के बाद मैं वापस से इसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी प्याज डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर गोश्त अभी भी पक रहा है। उसके बाद ये ऑयल जो हमने ऊपर से अपने ग्रेवी में से निकाल लिया था उसी को मैं चावलों के ऊपर डाल दूंगी। इस तरह से चावलों में कलर भी आ जाता है, ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है, और तीसरी बात ये होती है कि इस ऑयल के अंदर जो टेस्ट होता है वो तमाम चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तो चावल भी बिल्कुल फीके नहीं रहते। अब उसके बाद ये मैंने कलर जो है ये घोल के ज़रा से पानी में रखा है, तो 3-4 जगह इसे हल्का हल्का सा मैं ड्रॉप कर दूंगी इसमें। अब इसके बाद ये एक दस्तरखान यानी कि रोटी का जो कपड़ा होता है, टी टॉवल जिसे कहते हैं, वो मैंने इसकी लिड के ऊपर जो है कवर कर दिया है। और अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगी, और उसके बाद मैं एक तवा इसके नीचे रख के अगले 10 मिनट इसे तवे के साथ दम दे लूँगी। तो ये 15 मिनट कम्प्लीटली दम आ जाएगी और फिर उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको उसे डिश आउट करके दिखाऊंगी।
तो 10 मिनट और हो गए हैं इसको तवे के साथ दमाते हुए, और मैं अब इसको खोल रही हूँ। तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार और अच्छी खिली खिली बिरयानी हमारी रेडी हुई है। बहुत ही गर्म है इस वक्त ये। तो चावलों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो मज़ेदार बीफ बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बिरयानी तैयार हुई है ये। आप भी अपने घर के अंदर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा अपने व्यूज़ और सजेशंस अपने कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए। वहाँ आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी रिटन रेसिपीज़ की। मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।